आज मैं सिर्फ आपको अपना प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, एग्जिट एंट्री के साथ में दो लोट के अंदर कैसे ये प्रॉफिट बना। क्योंकि एग्जिट एंट्री जब प्लान करता हूं तब मैं चार्ट में क्या देखता हूं, कैसे स्टॉप लॉस को प्लान करता हूं, कहां पर टारगेट होता है, उन सब चीजों को कैसे डिसाइड करता हूं। क्योंकि ये जो प्रॉफिट है सिर्फ लक की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ है, ये पॉसिबल हुआ है बहुत सिंपल, एक सिंपल स्ट्रेटजी के बेसिस पर। क्योंकि 90% ट्रेडर्स को इस स्ट्रेटजी का पता है, फिर भी वो ट्रेड मिस करते हैं, सही से ट्रेड नहीं करते हैं। तो आज मैं अपनी स्ट्रेटजी का रियल ब्रेकडाउन देने वाला हूं, बट मैंने सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेटजी और सिर्फ सिंगल इंडेक्स को फॉलो करके और सिंगल ट्रेड करके दो लोट के अंदर ये जो प्रॉफिट बनाया है, इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा रियल ब्रेकडाउन जो मेरी स्ट्रेटजी का है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, यहां पर मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। ध्यान से समझना, दो रीजन होते हैं जहां पर या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है या फिर नीचे की तरफ जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपको बाइंग साइड की स्ट्रेटजी यूज करना है तब क्या करना चाहिए, और सेम अगर सेलिंग साइड की स्ट्रेटजी को यूज करना है तब आपको कौन सी कंडीशन फॉलो करना है। दो ही चीजें हमेशा मैं देखता हूं जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे अपसाइड या बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना है, और दो ही चीजें ऐसी मैं सेलिंग साइड में देखता हूं जिसकी वजह से मैं सही एंट्री प्लान करता हूं डाउन साइड के लिए। वो क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है, बाइंग साइड करना है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तभी तो बाई करना है। और मार्केट ऊपर क्यों जाएगा कि ऊपर की तरफ किसी न किसी सेलर के स्टॉप लॉस होना चाहिए। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के बेसिस पे चलता है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, पहले पहले क्या करते हैं, लिक्विडिटी हंट करते हैं, उसके बाद ही मार्केट को मोमेंटम करवाते हैं। तो ध्यान से समझना, मैं हमेशा देखूंगा कि क्या वहां पर ऊपर की तरफ सेलर के एसएल है क्या। अगर एसएल है तभी मैं बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करूंगा, अगर एसएल नहीं है तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड किसी भी कंडीशन में नहीं करूंगा, चाहे कितना ही मुझे पता हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। बट ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बट एसएल को आइडेंटिफाई कैसे करना है, अब ध्यान से समझना। मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, मान लो प्राइस कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ रहा है, अगर प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई किसी भी टाइम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होता है, इसका मतलब कौन एक्टिव होगा कि मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है, कंटिन्यूस नीचे की तरफ आता है। क्या यहां पर बायर्स एक्टिव होगा या फिर सेलर्स एक्टिव होगा। सेलर्स एक्टिव होगा, और सेलर्स जो भी एक्टिव हुए हैं किसी भी टाइम अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट नहीं किया, किसी भी टाइम प्रीवियस स्विंग हाई को नहीं निकाला, इसका मतलब यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो सेलर के स्टॉप लॉस है। तब मैं क्या करूंगा, किसी भी ब्रेकआउट को देख के या फिर यहां पर एक अपर साइड का प्रोजेक्शन बनता है तो उसके बेसिस पर मैं यहां पर बाइंग साइड के सिनेरियो में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। मैं वहां पर सेल नहीं करूंगा। सेल क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि पहले से यहां पर सेलर की स्टॉप लॉस है, नीचे की तरफ आ रहा है, सेलर की स्टॉप लॉस क्रिएट करवा रहा है। तो एक छोटा सा प्रोजेक्शन देखूंगा, उसके बाद यहां पर बाइंग साइड का सिनेरियो होगा। फर्स्ट कंडीशन हो गया सेलर की स्टॉप लॉस। सिंपल है, जब भी स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना है, यह देखना है कि प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया या नहीं। अगर ब्रेक नहीं किया है तो मार्केट अपसाइड की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। जो भी मैंने ट्रेड प्लान किया है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे किया है, एक ट्रेड प्लान किया है, एक ही इंडेक्स को फॉलो किया। जैसे मैं ज्यादातर हमेशा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों देखता हूं, बट ट्रेड हमेशा ज्यादातर मैं निफ्टी के अंदर करता हूं। बैंक निफ्टी में मिनिमम ट्रेड होते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा सेटअप ये सेम कि मान लो प्राइस अप से नीचे की तरफ आया, तो जब भी प्राइस ऊपर की तरफ पुल बैक आता है, हाई प्राइस से लो प्राइस को मैं 50% को मार्क कर लूंगा। अगर आप फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हो वो भी बेस्ट है। 50% को मार्क कर लिया, अगर प्राइस 50% से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आता है, बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि सेलिंग आ चुकी है, जैसे 50% मार्केट पुल बैक आएगा वापस सेलर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट नीचे की तरफ आता है। 50% में सेलर्स एक्टिव होंगे, और सेलर्स एक्टिव होंगे तो मार्केट क्या करेगा, हमेशा रिवर्सल की प्लान ज्यादा होता है। तब मैं यहां पर क्या करूंगा, बाइंग साइड या अप साइड के लिए स्टार्ट करता हूं कि अप साइड में पोजीशन बनाता हूं। एक बात हमेशा मेरे साइकोलॉजी पॉइंट याद रखना, आप जिस दिन वो सोचना स्टार्ट कर दोगे जो ज्यादातर नहीं सोच पा रहे हैं, उसी दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। जब हर कोई सेलिंग साइड का सोच रहे हैं, आप कुछ ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई करो कि बाय कैसे कर सकते हो।
जब यहां पर 50% में सब सेलिंग साइड का सोच रहे हैं, कुछ ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप बाय कैसे कर सकते हो, क्योंकि इस कंडीशन में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है ना, वो बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि मार्केट क्या करेगा, जैसे ऊपर जाएगा सेलर के एसएल हंट होंगे, पूरा मार्केट यहां पर बड़ा मोमेंटम करेगा। इसमें जैसे यहां पर सेलर के एसएल है, जब ऊपर की तरफ जाएगा बड़ा टारगेट होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ सेलर के स्टॉप लॉस है। तो आपको वो सोचना पड़ेगा जो बाकी 90% लोग नहीं सोच रहे हैं। अगर आप भी 90% के साथ में सोचोगे तो जैसे 90% को लॉस होता है, उसके साथ में आपको भी लॉस होगा। ये दो ही कंडीशन में मैं ट्रेड प्लान करता हूं जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। क्योंकि रिवर्सल, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में मैं बहुत कम, ओनली फॉर बहुत ज्यादा कम ट्रेड प्लान करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ब्रेकडाउन किया तो और भी तो सभी सेल करने की कोशिश करेंगे ना। तो हमेशा मैं वो प्लान करता हूं जो अगेंस्ट में कुछ हो। जैसे सब सेलिंग का सोच रहे हैं तो बाइंग का सोचता हूं, जब सब बाइंग का सोचते हैं तो मैं सेलिंग का कुछ पॉइंट को आइडेंटिफाई करता हूं। क्योंकि मार्केट हमेशा रिवर्सल ज्यादा होता है, हमेशा बायर्स और सेलर के स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करके उनका हंट करता है। जैसे अब सेलिंग साइड की बात कर लेते हैं कि सेलिंग साइड में मैं क्या देखता हूं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां पर बायर्स के स्टॉप लॉस से, जैसे हर बार मार्केट स्विंग के ब्रेकडाउन पे यहां पर किसके स्टॉप लॉस है, बायर्स के। किसी भी टाइम अपना प्रीवियस स्विंग लो है वो ब्रेक नहीं किया है, इसका मतलब बायर्स के स्टॉप लॉस है। स्विंग पास में लगा सकता है, जैसे यहां पर स्विंग लगाया, फिर यहां स्विंग लगा सकता है, बराबर स्विंग लगा सकता है, या ऊपर नीचे स्विंग लगा सकता है। बट स्विंग को ब्रेक डाउन करके ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो भी बायर्स के स्टॉप लॉस थे या फिर स्टॉप लॉस तो हिट हो चुके हैं, तब मैं वहां पर कभी भी सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। बहुत ज्यादा लो पॉसिबिलिटी है कि वहां पर मैं डाउन साइड का सिनेरियो रखूंगा। ये कंडीशन होगी कि जहां पर बायर्स कैसल है तो मैं हमेशा क्या करूंगा, जैसे ही कोई ब्रेकडाउन आएगा बड़े मोमेंटम के साथ में, यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेस्ट होगा और बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है और बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। दूसरा तरीका क्या है कि मान लो मार्केट अपसाइड में गया और सेलिंग आई, उसके बाद अपसाइड में गया फिर सेलिंग आई, जो लो प्राइस और हाई प्राइस है, जैसे 50% लेवल को मार्क कर लूंगा। अगर 50% लेवल से बायर्स एक्टिव होते हैं, यहां पर 50% लेवल है, फिबोनाची लेवल से ड्रॉ कर सकते हो। अगर यहां से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं तो मैं यहां पर रिवर्सल प्लान करूंगा डाउन साइड के लिए। ये जो दो कंडीशन बताई मैंने, बाइंग साइड में मैं तभी ट्रेड प्लान करता हूं जब सेलर के एसएल हो। अगर एसएल नहीं है, बाइंग साइड का मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता। सेलिंग साइड में मैं तभी ट्रेड करता हूं जब डाउन साइड में बायर्स के स्टॉप लॉस है। अगर बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं है तो वहां पर मैं सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। अगर आपको एसएल हंटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक से लेके एडवांस तक, आराम से जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। बहुत ज्यादा सिंपल है, आप कितना भी प्राइस एक्शन कुछ भी सीख लो, मार्केट लिक्विडिटी या एसएल हंटिंग पर ही मोमेंटम करता है, उसके बेसिस पर ही मोमेंटम करता है। तो बाकी के बजाय सही चीजें सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक बार क्या करते हैं, चार्ट के ऊपर दिखाते हैं, जहां पर जो मेरा ट्रेड वगैरह है उनको एक बार देख लेते हैं। देखो यहां से प्राइस है, एक मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल स्टिक बना कि छोटा अपसाइड में गया, फिर अच्छी खासी सेलिंग आई। यहां पर कुछ नहीं सोचना, आप हर जगह सोचना स्टार्ट कर दोगे तो कभी भी सेटअप का वेट नहीं कर पाओगे कि यहां पर हैमर कैंडल स्टिक बन चुकी है, या फिर हैमर कैंडल स्टिक बन चुकी है, या फिर हैमर कैंडल स्टिक बन चुकी है। कुछ सोचना नहीं, आपको वेट करना है आपकी कंडीशन बनने का। कंडीशन बनने के बाद सोचना है, जब बनने वाली होती है तब सोचना है। उससे पहले हैमर बने, रेड बने, ग्रीन बने, डोजी बने, कुछ भी बनता है कोई मतलब नहीं। अब मार्केट अपसाइड में गया, जैसे 50% का यहां पर रिजेक्शन लेने लगा, हाई प्राइस से लो प्राइस को मार्क किया, 50% का रिजेक्शन लेने लगा, उसके बाद फर्स्ट कैंडलस्टिक से नीचे ही है प्राइस। अब आप यहां पर देखोगे सेलिंग आया, अपसाइड में गया, फिर सेलिंग आया। ये कौन सा प्राइस एक्शन बना है, डाउन साइड का प्राइस एक्शन बना है। तो इससे कौन एक्टिव होगा, जैसे 50% का यहां पर रिजेक्शन लिया तो यहां पर सेलर के एसएल होंगे, फिर एक प्राइस एक्शन बना है तो यहां पर सेलर के एसएल होंगे। इसने साथ में यहां पर ट्रेन लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया और रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है, सेलर के एसएल होंगे। फिर अपने लो को ब्रेक डाउन कर दिया, इतनी बड़ी कैंडल स्टिक से ब्रेक डाउन कर दिया तो सेलर के एसएल होंगे।
जैसे ही प्राइस में यहां पर मैं क्या डिसाइड करने लग गया कि अब सेलर के एसएल है, 50% का रिजेक्शन ले रहा है, तो मुझे डाउन साइड का तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि डाउन साइड में एसएल नहीं है, यहां पर कोई चार्ट ही नहीं है, तो डाउन साइड में एसएल नहीं है और मार्केट आराम से देखोगे स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया, इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया, इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया, आराम से ब्रेक डाउन कर दिया, तो सेलर के एसएल हो जाएगी। जैसे प्राइजेक्शन बना अपसाइड में, आप ये देख सकते हो यहां के आसपास मेरा बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तभी पॉसिबल है, किसी भी कंडीशन में यहां पर ट्रेड करते इससे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप आराम से जाके टेलीग्राम ग्रुप में भी चेक कर सकते हो, जहां पर मैं आपको व्यू वगैरह शेयर करता रहता हूं, ठीक है। तो यहां पर सिंपल क्या कंडीशन था कि मार्केट यहां से एक अपसाइड प्राइजेक्शन बनाया, तो यहां पर बहुत छोटे एसएल के साथ में यहां से मेरा व्यू अपसाइड का था, यहां छोटा सा एसएल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर आप देखो इतना बड़ा रिवॉर्ड, इतना छोटा सा रिस्क, ये तभी पॉसिबल है जब आप सिंगल स्ट्रेटजी को यूज करते हो। अब इसमें कुछ आपको मैं सीक्रेट पॉइंट बता देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे फर्स्ट, हमेशा आपको एक ही सेटअप को यूज करना है, जैसे बाइंग साइड मान लो या सेलिंग साइड में मान लो। दूसरी कंडीशन, एक ही इंडेक्स को चूज करना है। मैं हमेशा बताऊंगा ज्यादा बेस्ट रहेगा या तो निफ्टी करो, बैंक निफ्टी के बजाय भी निफ्टी ज्यादा बेस्ट है, बस एक ही इंडेक्स को आपको ट्रेड करना है। लास्ट आप हमेशा ट्रेड करो, एक ही ट्रेड करो, जितना कम ट्रेड होगा उतना प्रॉफिटेबल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। अगर मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा तो तभी प्रॉफिटेबल पॉसिबल हो जब आपका जितना कम ट्रेड होगा। स्कैल्पिंग करते हो भूल जाओगे, प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो पाओगे, भूल ही जाओ, मैं सच बोल रहा हूं, भूल जाओ। दूसरी कंडीशन, आप 4-5 ट्रेड करते हो, इससे ज्यादा 10-15 ट्रेड करते हो तो भी भूल जाओ। ट्रेड जितना कम करोगे ना उतना ज्यादा जल्दी या उतना ज्यादा बेस्ट होगा प्रॉफिटेबल होने का। बस एक ही कंडीशन है, बाकी आप जो भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन सबसे मेन पॉइंट यही है जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। अब मैं आपको क्या कर देता हूं, इसमें पीएनएल दिखा देता हूं। यहां पर हम चलते हैं, जैसे इसको मैं कर देता हूं, एक बार रेफरेंस कर देता हूं, यहां पर देख लेते हैं। अब यहां पर इसमें मैं क्या कर देता हूं, यहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शन रेंज में करते हैं हम, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 1 से लेके 17 के आसपास हो चुका है, तो यहां पर 17 कर देते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, एक चीज ध्यान से समझना, ट्रेड कितने कम है, जैसे यहां पर 2 दिन ट्रेड नहीं किया, यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं किया, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज है कंटिन्यूएशन, इसके अंदर कोई भी बॉक्स है वो रेड बॉक्स नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को यूज करता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे कभी लॉस नहीं होता, एसएल भी हिट होते हैं, लेकिन मेरा लॉस छोटा होना चाहिए, और मैं हमेशा जब भी ट्रेड को मैनेज करता हूं मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ट्रेड करता हूं। 1 या 2 लास्ट ट्रेड होता है, 2 से ज्यादा तो किसी भी कंडीशन में ट्रेड नहीं करना है। और आप यहां पर देखोगे ना, ये मैंने इसमें क्वांटिटी कितनी है, लोड साइज कितना है, सिर्फ मैंने 2 लोड से ही ट्रेड किया है। जो भी देख रहे हो आप कंटिन्यूएशन इतने सारे ग्रीन बॉक्स है। अब आप देखना सिर्फ 2 लोट के अंदर यहां पर देखोगे लगभग 50,000 के आसपास में, 50,000 मतलब 49.08 है, तो हम राउंड फिगर में 50,000 रुपए का सिर्फ 2 लोट के अंदर यहां पर मैंने प्लान किया। इसमें देखोगे ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यह है चार्जेस एंड टैक्सेस जी, 1.8 मतलब सिर्फ 1800 रुपए का ही हमारा इसमें चार्जेस लगा, वो एसटीटी चार्ज बढ़ गया, इसलिए एसटीटी चार्ज ही इसके अंदर ज्यादा है। अगर हम एसटीटी चार्ज दिखाऊंगा ना, इसमें इसमें यहां क्लिक कर देता हूं, देखो सबसे ज्यादा क्या है, एसटीटी चार्ज 680 रुपए के आसपास में सिर्फ एसटीटी चार्ज है। एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं, यहां, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि चार्जेस और टैक्सेस बहुत कम है। दूसरा, नेट भी आप देखोगे ना तो 47 से ज्यादा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 लोट में, तो ज्यादातर आपका ये तो प्रॉब्लम ही सोल्व हो गया कि सर हमारे पास कैपिटल ज्यादा नहीं है। बस आपको सही चीजों का पता होना चाहिए, सही स्ट्रेटजी यूज करना है, कम ट्रेड प्लान करना है, एक ही सेटअप और एक ही इंडेक्स में ट्रेड प्लान करना है। बट मैं आपको लास्ट में ये बता रहा हूं कि डेली किसी को प्रॉफिट नहीं होता, लॉस सबको होता है, बट लॉस छोटा होना चाहिए। अगर इसमें आपको मैं दिखाऊंगा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखा देता हूं, एक सेकंड, यहां पर मैं इसको साइड में कर देता हूं। अगर ऊपर की तरफ करते हैं, मैं इसको यहां पर कर देता हूं, यहां पर देखोगे लगभग 1300 रुपए के आसपास मेरा एक एसएल हिट हुआ था, 1300 रुपए के आसपास है,
उसके बाद आप देखोगे टोटली यहां पर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अगर सेम में यहां पर प्रॉफिट की बात करूं तो 16,000 रुपए के आसपास में, लॉस कितना है 1,300 रुपए के आसपास, फिर 8,500 है, 8,000 है, 7,000 है, 5,000 है, 3,500 है, 1,000 रुपए के आसपास है, ये ब्रेक इवन के आसपास में। लेकिन लॉस है वो बहुत ही छोटा है। यही चीज आपको फॉलो करना है, ट्रेड कम लॉस छोटा होना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को आपको यूज करना है। बाकी वीडियो पसंद आया, अगर आपको एक कंप्लीट कम से कम 1 आवर्स का चाहिए वीडियो चाहिए कि सर मुझे कंप्लीट मुझे बताओ कि क्या क्या कैसे एंट्री कैसे एग्जिट कैसे प्लान करते हैं, क्या पूरा साइकोलॉजी होता है, हर एक चीज अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं कंप्लीट 1 आवर का एक वीडियो बना दूंगा। बट ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट करना है, क्या देखना कमेंट बॉक्स में क्या करना है, मैं यहां पर लिख देता हूं सेटअप। जितना ज्यादा कमेंट आएगा ना, एक स्टूडेंट को एक ही कमेंट करना है, बट जितना ज्यादा कमेंट आएगा मैं बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अभी तक आपने जो भी वीडियो देखे हैं किसी भी यूट्यूबर्स के, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक जरूर करना, एक कमेंट आपका बनता है सेटअप। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।